उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस ने प्रदेश भर से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर राज्य सरकार द्वारा युद्धग्रस्त इजरायल में मजदूर भेजने की प्रक्रिया को देश विरोधी और अमानवीय बताते हुए रोकने की मांग की है। गौरतलब है कि इजरायल ने भारत सरकार से मजदूर मांगे थे, जिसके तहत योगी सरकार प्रदेश से 10,000 मजदूर इजरायल भेज रही है। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, देवीपाटन मंडलों के जिलों से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर अपने गरीब लोगों को मौत के मुंह में धकेलने से रोकने की मांग की गई है। युद्ध चल रहा है जहां पर हमारे भारत के लोगों की जान खतरे में है, ऐसे युद्धग्रस्त इलाके में मजदूरों को भेजने की सरकार को आन पड़ी है। मान्यवर, आपको ज्ञात होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में कहा था कि भारत माता कोई और नहीं बल्कि इस देश में रहने वाली आवाम है। इसलिए प्रदेश सरकार से हम अपील करते हैं आपके जरिए से कि भारत माता की जान को जोखिम में न डालें। मान्यवर, तीसरी सबसे अहम बात यह है कि इस कायवास से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी, क्योंकि इससे संदेह यह जाएगा कि भारत के शासकों ने अपनी जनता को इतना गरीब बना दिया है कि वो जीवन व्यापन के लिए उस जगह पर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं जहां पर हर मिनट में आसमान से रॉकेट और बम गिराए जा रहे हैं। मान्यवर, मजदूरों की जान इतनी सस्ती है, आपके जरिए से महामहिम राज्यपाल तक ये ज्ञापन जाना चाहिए कि भारत फिर से औपनिवेशिक दौर के गरीबी से जूझ रहा है। जब लोग अमेरिकी द्वीप जैसे वेस्ट इंडीज, मॉरिशस में, गिरमेटिया में मजदूर बनकर जाते थे, तब हमारी दृढ़ता की सच्चाई बाहर आ जाने से देश विरोधी शक्तियां इसका गलत फायदा भी उठा सकती हैं। मान्यवर, आपके जरिए से महामहिम को यह संदेश देना चाहती है अल्पसंख्यक कांग्रेस कि वहीं से केंद्र और राज्य सरकारों के उस दावे में भी बारे में दुनिया जान जाएगी। वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की उनकी छूटी है, क्योंकि चीन, अमेरिका। देखिए, इजराइल में अभी युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में और भी कई मुल्क शामिल हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन भी उसको रोकने की कोई सार्थक कोशिश नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप वहाँ मजदूरों को भेजते हैं तो ये देश के हित के खिलाफ है और एक अमानवीय कृत्य है। ये सोचने वाली बात है कि आप अपने को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बता रहे हैं और स्थिति ये है कि आप अपने मजदूरों को इजराइल भेज रहे हैं जहाँ हर मिनट में आसमान से बम और रॉकेट गिर रहा है। इसका मतलब है कि आपने आर्थिक बदहाली इतनी ला दी है और ये बात दुनिया को भी पता चल गई है कि सबसे सस्ता मजदूर जो अपना जान जोखिम में डाल करके काम कर सकता है वो भारत में मिल रहा है। ये आपने इमेज बना दी है। सबसे अहम बात कि आप कहते हैं कि आप विश्व गुरु हो गए हैं। ये पता करिए कि इजराइल ने चीन से, अमेरिका से, यूरोप के कितने देशों से मजदूर मांगा है। आप ही से क्यों मांग रहा है भाई? इसका मतलब कि सबको पता चल गया है कि आपकी आर्थिक नीतियाँ फ्लॉप हो गई हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये तो उस दौर में आपने पहुंचा दिया भारत को जब यहाँ के लोग मजदूरी करने वेस्ट इंडीज और मॉरिशस जाया करते थे। तो ये आपकी आर्थिक नीतियों की वजह से हुआ है। आपको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप अपने यहाँ के गरीब लोगों को मौत के मुंह में डाल दीजिए। जब ये युद्ध चल रहा था तो उस समय आपने हवाई जहाज़ से जो अमीर नागरिक हैं उनको आपने बुला लिया, उसको आपने बड़ी उपलब्धि भी बताई, बहुत बहादुरी भी आपने बताई, और अब अपने गरीब लोगों को आप वहाँ भेज रहे हैं और तमाम आप बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं कि आप बहुत बड़ी शक्ति बन गए हैं। ये एक तरह से गरीबों को मारने की कोशिश है और इसकी इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती। अल्पसंख्यक कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश के हर जिले से इस सवाल को लेकर के ज्ञापन भेजा और हम मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया को रोका जाए, नहीं तो इसके खिलाफ और भी व्यापक आंदोलन होगा।